Hey guys, welcome to Baba Mathematics once again. So how are you all? इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने फंक्शंस का ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखा था. So let's proceed that topic and let's see फंक्शंस में और क्या क्या है. आई होप आप लोगों को वो टॉपिक इंट्रोडक्शन समझ में आया होगा. बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ फंक्शन, राइट. सो आज हम लोग देखेंगे कि हाउ टू, आज का मेरा टॉपिक है हाउ टू फाइंड the function, not find the function, you can say how to check, how to what, how to check whether the given what, given function, given equation or expression, you can say given expression is function or not. इसका दो तरीका होता है. पहला तो है कि सॉल्व द इक्वेशन एंड गेट द एक्स वैल्यूज़. ओके, सॉल्व द इक्वेशन सॉल्व करो और देखो कि क्या हर एक एक्स के लिए एक यूनिक वाई मिल रहा है. मतलब कि कल जो पढ़े थे कि लाइक ये जो था हमारा कि एवरी यूनिक फर्स्ट कंपोनेंट हैज़ एग्जैक्टली वन एलिमेंट इन सेकंड कंपोनेंट और एवरी एलिमेंट ऑफ ए हैज़ सेम और हैज़ वन एंड ओनली वन पेयरिंग विथ एलिमेंट्स ऑफ बी. और सेकंड टेक्निक होता है, वो होता है क्या, ग्राफिकल अप्रोच. आई विल सजेस्ट कि ग्राफिकल अप्रोच को अच्छे से समझना, क्योंकि ये बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि हर एक इक्वेशन सॉल्व नहीं किया जा सकता है. एंड वंस यू नो, अगर समझ में अगर आता है कि कैसे ग्राफ ड्रॉ करते हैं, तो डेफिनेटली यू विल नो कि हाउ टू फाइंड वेदर द गिवन एक्सप्रेशन इज़ अ फंक्शन और नॉट. तो इससे पहले कुछ प्री रिक्विजिट्स हैं, वो हम देखते हैं. क्या है कि जैसे कि सपोज करो बुक में दिखता होगा, टेक्स्ट बुक में, लाइक y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स और समथिंग लाइक तुम्हारा एक्सप्रेशन सपोज कर लो s इक्वल टू 3 ऑफ t. ठीक है, तो ये जो दिख रहा है s इक्वल टू 3 ऑफ t में, इसमें तुम्हारा s इज़ व्हाट, दिस इज़ योर डिपेंडेंट, ये डिपेंड करता है. एंड t, वेरिएबल t इज़ व्हाट, इंडिपेंडेंट, राइट. मतलब ये इंडिपेंडेंट है, मतलब कि t के हर एक वैल्यू पे सपोज करो t0 होगा, s0 होगा, t1 s3, मतलब कि t का हर एक वैल्यू पर s का वैल्यू क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है. तो अगर अब इसका बात करें, लाइक अब ये मेरा क्या है, फंक्शन y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स. तो इसको रीड कैसे करते हैं, y इज़ अ फंक्शन और y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, y इज़ द फंक्शन ऑफ x. ठीक है, मतलब कि जो मेरा ये जो y है, अब ये क्या हो जाएगा, डिपेंडेंट हो जाएगा. किस पे डिपेंड करेगा, इस x पे डिपेंड करेगा. तो x मेरा क्या होगा, इंडिपेंडेंट होगा, राइट. x मेरा क्या होगा, इंडिपेंडेंट. तो एग्जांपल्स दिखता होगा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1. तो अगर सपोज करो x0 होगा, y मेरा क्या होगा, 1 होगा. x2 होगा, y मेरा क्या होगा, 5 होगा, बिकॉज 2 स्क्वायर इज़ 4 प्लस 1 इज़ 5. तो यहाँ पे दिख रहा होगा कि x के हर एक वैल्यू पे तुम्हारा y का वैल्यू क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. वैसे ही तुम देखो, कुछ भी जरूरी नहीं कि y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स ही हो, p इक्वल टू एफ ऑफ क्यू. मतलब क्या कि ये जो p है ये डिपेंड किस पे करेगा, q पे. मतलब कि p इक्वल टू क्यू स्क्वायर प्लस समथिंग 4 ले लो, या क्यू प्लस 4 ले लो, कुछ भी ले लो. मतलब कि अगर q0 होगा, p 4 होगा, q2 होगा, p मेरा 12 होगा. तो यहाँ पे p मेरा क्या बन चुका है, डिपेंडेंट, q मेरा क्या बन चुका है, इंडिपेंडेंट. ठीक है, अब देखते हैं. तो पहला अप्रोच मेरा क्या था कि हाउ टू फाइंड वेदर द गिवन एक्सप्रेशन इज़ अ फंक्शन और नॉट. ठीक है, तो इसको चलो सबसे पहले हम देखते हैं एक क्वेश्चन के थ्रू. सपोज करो y इक्वल टू 5x प्लस 1 है. इसमें हम करते क्या है कि x का हम वैल्यू लेते हैं अलग अलग और y का वैल्यू फाइंड करेंगे. अगर x 0 होगा, अगर x मेरा 0 होगा तो y क्या होगा,
1 होगा, अगर x मेरा 2 होगा y क्या होगा 11 होगा, अगर x मेरा -1 होगा y क्या होगा मेरा -4 होगा। ठीक है, तो मतलब कि अब यहाँ पे देखो, अगर हम इसको इस तरह प्लॉट करते हैं, ये मेरा क्या होता है सेट ए होता है और ये सेट बी। ठीक है, तो ये मेरा होता है इनपुट। कल ही हम बताए थे कि ये मेरा क्या होता है इनपुट, इसको हम क्या कहते हैं इनपुट। तो इनपुट मेरा क्या है, अगर हम 0 2 -1 डाल रहे हैं, ये हमको क्या देता है आउटपुट देता है। ये मेरा क्या आउटपुट सेट है, या कह लो इसका इमेज है। अगर हम सपोज करो 0 पुट किए तो हमको क्या मिला 1 मिला, 2 पुट किए तो हमको क्या मिला 11, -1 पे -4। ठीक है, मतलब कि अगर हम इसका मैपिंग देखेंगे, ऑर्डर पेयर बनाएंगे तो 0 to 1, 2 to 11, -1 to -4, मतलब कि हर एक x के वैल्यू के लिए, हर एक x के वैल्यू के लिए हमको एक यूनिक y मिल रहा है। मतलब कि जो मेरा गिवन इक्वेशन था ये मेरा क्या था फंक्शन था। ठीक है, उसी तरह अगर हम एक और इक्वेशन लेते हैं, लाइक सपोज करो y इक्वल टू x² + 1। यहाँ पे देखो डिपेंडेंट क्या है तुम्हारा, यहाँ पे डिपेंडेंट इज़ y एंड x इज़ व्हाट इंडिपेंडेंट। ठीक है, तो अब देखते हैं इसको, यहाँ पे x लेंगे y लेंगे। ठीक है, when x is 0 y is 1, when x is -1 y is 1, सॉरी हाँ, when x is -1 y is 2 not 1, when x is 2 y is 5। ठीक है, तो अब हम इसको देखते हैं, this 0 1 एंड सॉरी 0 -1 एंड 2। अब यहाँ देखो 1 2 5, मतलब 0 के लिए 1, -1 के लिए 2, 2 के लिए 5, मतलब ये भी मेरा क्या है यस, दिस इक्वेशन इज़ अ व्हाट फंक्शन। आई होप इक्वेशन के थ्रू समझ में आया होगा। बट जब एक कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन मिल जाए, लाइक इक्वेशन ऑफ ए सर्कल, इक्वेशन ऑफ ए पैराबोला, राइट हैंड पैराबोला, अपवर्ड पैराबोला, हाइपर पैराबोला, इन्वर्स ऑफ ए फंक्शन का ट्रिग्नोमेट्री इन्वर्स का ग्राफ मिल जाए, उसको पता करना हो है कि नहीं, तो यहाँ पे हमको हेल्प करता है क्या मेरा, यहाँ पे मेरा काम आता है तुम्हारा ये ग्राफिकल अप्रोच। ठीक है, तो ग्राफिकल अप्रोच अब देखते हैं कि ग्राफिकल अप्रोच मेरा कहता क्या है, राइट। तो लेट्स सी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन इज़ हाउ टू फाइंड फंक्शन थ्रू ग्राफ्स। ठीक है, पहला है मेरा व्हाट इज़, पहला फंक्शन हम ले रहे हैं y इक्वल टू x+1, जो कि तुम्हारा क्या है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो इसका एक बहुत ही बेस्ट चीज़ बता रहे हैं, मतलब एक ये कहते हैं क्या, इस कॉन्सेप्ट का नाम है वर्टिकल लाइन कॉन्सेप्ट। ठीक है, वर्टिकल लाइन कॉन्सेप्ट क्या कहता है, किसी भी फंक्शन का तुम ग्राफ प्लॉट करो। ठीक है, किसी भी फंक्शन का क्या करना ग्राफ प्लॉट करो, और एक वर्टिकल लाइन मतलब एक लाइन पैरेलल टू y एक्सिस ड्रॉ करो। ठीक है, सपोज करो ये है, ये मेरा y एक्सिस है, ये मेरा x एक्सिस है, और हम कह रहे हैं कि किसी भी फंक्शन का तुम ग्राफ प्लॉट करो। सपोज करो हम एक ग्राफ प्लॉट कर दिए इस तरह, और एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करो पैरेलल टू y एक्सिस, और ये वर्टिकल लाइन तुम्हारा ग्राफ को एक पॉइंट पे कट करना चाहिए, ओनली वन पॉइंट। ठीक है, अगर वो एक पॉइंट पे कट करे या टच करे, जो भी करे, तो वो मेरा क्या होगा फंक्शन होगा। यस, इट विल बी अ व्हाट फंक्शन। ये होता है वर्टिकल लाइन कॉन्सेप्ट। मतलब कि अगर हम एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर रहे हैं पैरेलल टू x एक्सिस, और वो लाइन तुम्हारा ग्राफ को कट कर रहा है एक पॉइंट पे, तो वो जो एक्सप्रेशन होगा गिवन वो तुम्हारा क्या होगा फंक्शन होगा। ठीक है, तो लेट्स सी इस चीज़ को अब हम देखते हैं। सपोज करो मेरा एक ग्राफ है, एट रैंडम कुछ भी लेते हैं। ठीक है, लाइक दिस ग्राफ है मेरा, देखो ऐसे ऐसे ऐसे। अब खुद सोचो, इसका अगर इक्वेशन फॉर्म देखें, ये तुम्हारा साइनोसाइडल ग्राफ है। ठीक है, और पेपर में पूछे कि यार ये फंक्शन है या नहीं है, जस्ट
कुछ करना नहीं, बस एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करो, एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करो पैरेलल टू वाई एक्सिस। ये वाई एक्सिस है, ये तुम्हारा एक्स एक्सिस है। कहीं पे भी ड्रॉ करो, जरूरी नहीं कि यहीं, कहीं पे भी कोई भी ड्रॉ करो, ये लाइक यहाँ पे भी तुम ड्रॉ करो। जहाँ पे भी वो ग्राफ को एक पॉइंट पे कट करे वो मेरा क्या होगा, फंक्शन होगा। ठीक है, मतलब ये लाइन इस ग्राफ को एक ही पॉइंट पे कट किया है, ये लाइन ग्राफ को एक ही पॉइंट पे कट किया, और ये भी ग्राफ को एक ही पॉइंट पे कट किया, तो ये भी क्या हुआ, यस दिस इज़ अ व्हाट, फंक्शन। ठीक है, वैसे ही एक नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। इस ग्राफ से फैमिलियर हो गए तुम लोग, ये है तुम्हारा राइट हैंड पैराबोला। कॉन्सेप्ट क्या करता है वर्टिकल लाइन कॉन्सेप्ट की, ड्रॉ ए परपेंडिकुलर लाइन, ड्रॉ कर दिया। अब देखो ये कितने पॉइंट पे कट कर रहा है, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, तो ये क्या होगा, दिस इज नॉट ए फंक्शन, राइट। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। सपोज करो ये तुम्हारा इक्वेशन ऑफ सर्कल सबको पता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 जब हमारा सेंटर 0 0 होता है। ठीक है, तो सेम फंडा इसमें भी लगाएंगे, एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करो। देखो ये कितने जगह पे कट कर रहा है, 1 प्लस 2 पॉइंट, या इवन तुम इधर भी ड्रॉ कर लो, कितने पॉइंट पे कट किया, 2 पॉइंट पे, 2 पॉइंट पे वर्टिकल लाइन क्या किया, कट किया। तो हेंस क्या ये फंक्शन होगा, बताओ, हेंस दिस इज़ नॉट ए व्हाट, फंक्शन। ठीक है, वैसे ही हम देखते हैं इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन का ग्राफ तो सबको पता होगा, सिंपल सा। सपोज करो ये कोई ग्राफ है स्ट्रेट लाइन का, ठीक है, और फिर से वर्टिकल लाइन कॉन्सेप्ट कहता है कि एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करो और चेक देखो कि वो लाइन कितने पॉइंट पे काटा ग्राफ को, देखो कितने पॉइंट पे कट किया, ओनली 1 पॉइंट, तो दिस इज ए फंक्शन, राइट। और ग्राफ देखते हैं, काफ़ी एग्जांपल्स देखेंगे, इससे आप लोग को बहुत क्लैरिटी मिल जाएगा। ठीक है, तो सी दिस, ये आप लोग खुद बताना कि क्या ये होगा या नहीं होगा। ठीक है, अब ये देखो अगर हम एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं यहाँ से, ठीक है, वर्टिकल लाइन ऐसे ही ड्रॉ की है, तो ये कितने पॉइंट पे कट कर रहा है, देखो 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, दिस इज़ नॉट ए फंक्शन। ठीक है, वैसे ही ले लो, कुछ भी लो, कुछ भी अभी तक चल रहा है नॉट ए फंक्शन वाला केस। ठीक है, अब हम लेते हैं, अब शो कर देंगे यार, अब ठीक है बार बार नॉट ए फंक्शन आ रहा, बट कभी तो फंक्शन होगा, तो लेट्स सी फंक्शन कब होता है तुम्हारा। ये क्या है तुम्हारा, मॉडुलस ऑफ एक्स, ये ग्राफ मॉडुलस ऑफ एक्स है। इसमें देखो वर्टिकल लाइन ड्रॉ किया, यहाँ कट किया, वर्टिकल लाइन ड्रॉ किया, यहाँ कट किया, मतलब यस मॉड ऑफ एक्स इज़ अ फंक्शन। समझ में आ रहा है दोस्तों। तो ग्राफ का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है, मतलब इतना ज़्यादा है कि लाइक हर एक पॉइंट पे हेल्प करेगा। अब सपोज़ करो एक ये है, सपोज़ करो हम एस लिख दिए, कुछ भी, ये भी कोई एक फंक्शन हो सकता है, कोई भी एक इक्वेशन, अब कुछ भी हो सकता है, नहीं पता। ठीक है, ऐसा ग्राफ तुमको दे दिया, कुछ नहीं करना, एक लाइन ड्रॉ करो, देखो कितने पॉइंट पे कट किया, वर्टिकल लाइन 2 पॉइंट पे कट किया। सपोज़ करो ये ए है, ये बी है, तो जो 2 पॉइंट पे ये कट कर रहा है, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, दिस इज़ नॉट ए व्हाट, फंक्शन। क्लियर हो रहा है, क्लैरिटी मिल रहा है चीज़ों का। ठीक है, अब चलो अब कुछ ऐसे फंक्शन देखते हैं जो हम लोग को डेली लाइफ में, मतलब हम लोग उससे फेमिलियर है। ठीक है, चलो देखते हैं। दिस इज़ योर अपवर्ड पैराबोला। ठीक है, अपवर्ड पैराबोला, देखो कितने पॉइंट पे कट कर रहा है, 1 पॉइंट पे कट कर रहा है। इसको हम क्या लिखते हैं, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यस दिस इज़ ए व्हाट, फंक्शन। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। दिस ग्राफ इज ऑफ रूट एक्स, ठीक है, वेयर एक्स डिफाइंड फॉर एक्स ग्रेटर देन 0, मतलब क्लोज इंटरवल 0 टू इन्फिनिटी, ये इसका डोमेन है। डोमेन रेंज के भी ऊपर हम बात करेंगे अगले वीडियो में, पर पहले अभी इस कॉन्सेप्ट को समझो कि फंक्शन कैसे पहचानते हैं कि कोई फंक्शन है या नहीं है। यहाँ भी एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करो, कितने पॉइंट पे कट किया, 1 पॉइंट पे, यस इट इज़ ए फंक्शन। ठीक है, FN स्टैंड्स फॉर फंक्शन, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ फंक्शन, राइट। एक और ग्राफ देखते हैं।
बहुत क्लैरिटी मिल जाएगा दोस्तों, एकदम ध्यान से देखना। समझ में आ रहा? सबको पता है एक्सपोनेंशियल क्या होता है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन सबको पता है, केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, फिजिक्स पढ़ रहे हो, कहीं ना कहीं तो दिखता ही होगा। क्या रहता है? y इक्वल टू ई टू द पावर x। ई का वैल्यू क्या होता है पता है किसी को? बताना ज़रा कमेंट सेक्शन में। चलो ई का वैल्यू हम बताते हैं, 2.718285 डॉट 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 समथिंग होता है। तो ई का वैल्यू, ई का ग्राफ देखो कैसा बनता है, दिस इज योर एक्सपोनेंशियल ग्राफ। ठीक है, ये कब होगा? जब तुम्हारा दिस एक्सपोनेंट इज़ ग्रेटर देन 0, राइट। और एक और ई का ग्राफ बनता है, एक ही ग्राफ नहीं, एक और बनता है, देखो ये कब बनेगा? जब तुम्हारा एक्सपोनेंट ई वैल्यू इज़ इन बिटवीन 0 टू 1। ठीक है, तो अब देखो, अगर हम इस वाले ग्राफ का बात करें, सिर्फ अभी हम इसका बात कर रहे हैं, ब्लैक वाले पे देखो कितने पॉइंट पे कट किया, एक पॉइंट पे। तो ई ग्रेटर दैन के 1 के केस में क्या है? यस, ए फंक्शन। अगर हम रेड लाइन का बात करें तो देखो यहाँ पे कितने पॉइंट पे कट कर रहा है, एक पॉइंट पे, यस, ए फंक्शन। तो वर्टिकल लाइन कॉन्सेप्ट यही कहता है कि जब भी हम एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर टू वाई एक्सेस, और वो मेरे ग्राफ को सिर्फ एक ही पॉइंट पे कट करेगा, तो जो मेरा गिवन एक्सप्रेशन होगा वो क्या होगा? फंक्शन होगा। समझ में आ रहा? अगर सपोज करो इसी को तुम इक्वेशन के थ्रू करोगे तो इसको क्या लिखोगे? लॉग ऑफ वाई इक्वल टू एक्स। अब x इक्वल टू लॉग ऑफ वाई को अब सॉल्व करो, कैसे होगा नहीं होगा, माथा ख़राब हो जाएगा पूरा तुम्हारा, बता रहे हैं। तो इसमें तुमको क्या हेल्प करेगा? तुम्हारा ग्राफ बहुत हेल्प करेगा। तो इसलिए ग्राफ पे मेरा ज़्यादा एम्फेसिस रहता है कि ग्राफ के थ्रू तुम किसी भी क्वेश्चन को ईजिली टैकल कर सकते हो। मतलब एक तुमको एक शॉर्टेस्ट रूट तुमको वो ज़रूर देगा ग्राफ, ऐसा नहीं कि नहीं देगा। ठीक है, और एक लास्ट देखते हैं, क्यूब। ठीक है, तो क्यूब कैसे होता है पता है किसी को? नहीं पता तो चलो देख लो। क्यूब तुम्हारा होता है ऐसा, ठीक है, दिस वे। तो अगर हम इसमें ड्रॉ किया, यहाँ में ड्रॉ किया, कितने पॉइंट पे कट किया? एक पॉइंट पे। कितने पॉइंट पे? एक पॉइंट पे, यस, ए फंक्शन। समझ में आ रहा है? यस, इट इज़ ए फंक्शन। किसके थ्रू? वर्टिकल लाइन कॉन्सेप्ट के थ्रू। तो एक चीज़ देखना, किसी भी x का पावर अगर ऑड होगा, ऑड पावर, उसका ग्राफ बनेगा ऐसा। अगर किसी x का पावर इवन होगा, उसका ग्राफ हमेशा बनेगा अपवर्ड। मतलब यहाँ पॉजिटिव का बात हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे इसका कोफिशिएंट क्या है? a ग्रेटर देन 0 है। इसके केस में हम बता रहे हैं क्या होगा? अपवर्ड बना हुआ होगा। तो आई होप समझ में आया होगा कि फंक्शंस को कैसे पहचानते हैं, कौन सा एक्सप्रेशन जो दिया हुआ वो मेरा क्या है? फंक्शन है। कैसे ग्राफ ड्रॉ करते हैं, अलग अलग फंक्शन का ग्राफ देखते हैं। वर्टिकल कॉन्सेप्ट आई होप आप लोग को समझ में आया होगा, वर्टिकल लाइन कॉन्सेप्ट। एंड आई होप आप लोग को अच्छा भी लगा होगा, एक नया कॉन्सेप्ट वर्टिकल लाइन कॉन्सेप्ट। तो गाइज स्टे ट्यून्ड एंड स्टडी वेल। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डोमेन एंड रेंज के ऊपर बात करेंगे, एंड देन फिर उसके आगे मूव ऑन करेंगे, वन फंक्शन क्या होता है, ऑन टू फंक्शन क्या होता है, डैट्स ऑल। ये सब हम लोग देखेंगे। बट पॉइंट ये है कि आप लोग ज़रूर से ज़रूर प्रैक्टिस करो एंड रिवाइज करो, अदरवाइज़ कोई मतलब नहीं है फिर पढ़ाई करने का। बिना प्रैक्टिस और रिवीजन के कुछ नहीं हो सकता, कुछ कर ही नहीं सकते हो। ठीक है, तो चलो फिर यहीं पे इस वीडियो को स्टॉप करते हैं। थोड़ा सा लेंदी बना वीडियो, पर कोई नहीं, इस टॉपिक को समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेंदी तो तुम लोग यार एक हॉलीवुड बॉलीवुड का गाना भी सुन लेते हो बैठ के 2 घंटे का, तो ये तो यार 15-16 मिनट का वीडियो है, कोई बात नहीं, झेल लेना। ठीक है, चलो फिर, ऑल द बेस्ट, गुड बाय, टेक केयर, एंड इट्स 10:40 PM, सो गुड नाइट, बाय बाय।